नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान से है। अभी 6 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद से राजस्थान के राजपूत समाज में आक्रोश है। हत्या के विरोध में कई जगह पर बंद भी रखा गया है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। हमलावरों ने गोगामेड़ी से पहले 10 मिनट तक बातचीत की, उसके बाद अचानक उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार गोगामेड़ी हत्याकांड में साजिशकर्ता में से एक रामवीर ने हत्या से पहले जयपुर में अपने दोस्त फौजी की मदद के लिए इस साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी की थी। करनी सेना का गठन सरकारी नौकरियों और शिक्षा में राजपूतों के लिए जाति आधारित आरक्षण की मांग करना था। इसके अन्य उद्देश्यों में कथित तौर पर पाठ्य पुस्तकों में राजपूत हस्तियों को दरकिनार करना, समाप्त करना और सरकार में राजपूत विधायकों को चुनने में मदद करना शामिल था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में अब तक पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। 24 घंटे के भीतर 4 आरोपी धर लिए गए हैं। पहले रामवीर, फिर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के बाद अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक और आरोपी उधम सिंह पकड़ा गया। जानिए कैसे हुई कार्रवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर को सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 2 शूटरों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद राजपूत समाज में एक दिन का राजस्थान में बंद भी रखा गया, जिसमें आरोपियों पर सख्त एक्शन की डिमांड की। इसी के बाद राजस्थान सरकार में SIT का गठन कर मामले की जांच के लिए सूबे के असली सिंघम IPS दिनेश MN को बुलाया। उन्हें SIT का जांच का जिम्मा सौंपा। इसी बीच राजस्थान पुलिस ने एक्शन तेज किया और दोनों शूटर समेत 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में 2 हमलावरों रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के साथ हरियाणा में के रहने वाले हैं। 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक रामवीर है, जो नितिन फौजी के पड़ोसी गांव सुतेली का रहने वाला है। दूसरा उधम सिंह है, जिसके साथ दोनों हमलावर चंडीगढ़ की एक कमरे में ठहरे थे। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चंडीगढ़ पहुंचने से पहले रोहित, नितिन और उधम सिंह मनाली घूमने गए थे। इस दौरान रास्ते में एक रात वे मंडी हिमाचल में भी रुके हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तकनीकी एक्सपर्ट का सहारा लिया। वारदात के तुरंत बाद हमलावर एक व्यक्ति से स्कूटी छीनकर अजमेर रोड DCP तक भागे। वहां से ऑटो किराए पर करके हीरापुर चौराहे तक पहुंचे। हीरापुर चौराहे पर दोनों हमलावरों रोहित राठौर और नितिन फौजी को रामवीर मिला। रामवीर महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। रामवीर के दोनों हमलावरों को बंगरू तक बाइक से छोड़ा। वहां से वे दोनों रोडवेज की बस में बैठकर डीडवान चले गए। रोडवेज बस के सफ़र करने के दौरान उन्होंने किसी यात्री से मोबाइल मांगा और अपने परिचित से बात की। उस मोबाइल नंबर से पुलिस ने कड़ी जोड़ी और हमलावरों तक पहुंच गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर की CDR निकाली। इस CDR में से कई संदिग्ध बदमाशों के नंबर ट्रेस हुए। डीडवान में जिस आलोक सैनी नामक युवक ने टैक्सी कार को किराए पर लिया, उससे भी पूछताछ की गई। कॉल डिटेल के दौरान रोहित गोदारा ने के गुर्गे वीरेंद्र चरण की लिप्तता सामने आई। वीरेंद्र चरण 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है और उसी के 1 साल पहले सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। हमलावरों को फरार कराने वाले रामवीर के मोबाइल नंबर से भी कई संदिग्ध बदमाशों के नंबर मिले। पुलिस ने हमलावर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के फरार होने के मददगारों और फरार होने के पूरे रास्ते का पता लगा लिया। जांच में पता चला कि हत्याकांड के तुरंत बाद हमलावर DCM अजमेर रोड तक स्कूटी से भागे। बाद में वे रोडवेज की बस से डीडवान गए। डीडवान से किराए की टैक्सी से सुजानगढ़ गए। सुजानगढ़ से स्लीपर बस में बैठकर हिसार गए। वहां उन्हें उधम सिंह मिला। उधम सिंह के साथ दोनों हमलावर मनाली घूमने गए। वापस लौटकर तीनों चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित एक होटल में ठहरे। चूंकि पुलिस बदमाशों को हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, लिहाजा शनिवार देर शाम को राजस्थान पुलिस की टीम दिल्ली क्राइम ब्रांच के सहयोग से चंडीगढ़ की होटल में दबिश देकर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी के साथ उधम सिंह को भी पकड़ लिया। दोस्तों, हत्याकांड के हमलावरों की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अब हैरान करने वाला मामला यह है
कि पहले पुलिस ने सुखदेव सिंह की ओर से बार बार सुरक्षा की मांग करने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी। अब हत्या होने के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी पर इनाम देने का ऐलान किया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज होता जा रहा है। जिस तरह से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की जयपुर में गोली मारकर हत्या की, उसके बाद पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी में जुटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों को चिन्हित किया गया। एक का नाम रोहित सिंह, दूसरे का नाम नितिन फौजी बताया गया है। इनके बारे में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी पुलिस की ओर से किया गया है। इसी बीच गोगामेणी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पता चला है कि पिछले 1.5 साल में उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी। साल भर से थी गोगामेणी के मर्डर की प्लानिंग। पंजाब पुलिस ने इसे लेकर राजस्थान पुलिस को अलर्ट भी किया था। खुद गोगामेणी के कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्हें पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। बावजूद इसके पुलिस की ओर से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। ऐसी सूचना है कि एक बार पाकिस्तान से भी जान से मारने की धमकी मिली। इसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। पिछले साल पंजाब पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या की आशंका जताई थी। पंजाब पुलिस की ओर से एसओजी और एसटीएफ के एडीजी को लिखित में पत्र भेजकर गोगामेणी की हत्या होने की आशंका जाहिर की थी। मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया था, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से सुखदेव सिंह को पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। अपनी जान बचाने के लिए सुखदेव सिंह ने निजी स्तर पर 4 हथियारबंद सिक्योरिटी लगा रखी थी। हत्याकांड के दिन 2 सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावरों ने सुखदेव की हत्या कर दी। पंजाब पुलिस ने इसी साल 8 मार्च को राजस्थान पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या की आशंका जताई। इसके बाद एसटीएफ और एसओजी के डीआईजी ने भी एडीजी को पत्र लिखा। इस पत्र में यह लिखा गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे संपत नेहरा जी को, जो कि पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, उसके जरिए ही सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या की योजना बनाई जा रही है। इसके बावजूद भी पुलिस की ओर से गोगामेणी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी शीला शेखावत की ओर से जयपुर के श्यामनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस एफआईआर में सरकार और पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया गया। एफआईआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम और डीजीपी का भी जिक्र किया गया है। साफ लिखा है कि बार बार सुरक्षा मांगने पर भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इस मामले की जांच अब एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी करेंगी। अब सवाल ये उठता है, आखिर लॉरेंस क्यों बन गया गोगामेणी का दुश्मन? हत्याकांड के इस इनपुट को जान लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड में रोहित गोदरा के नाम सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इनपुट खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने ही सुखदेव सिंह गोगामेणी को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। इस पूरे केस में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए जांच की भी मांग की जा रही है। राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या के कुछ ही देर बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया में ट्वीट प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके बाद राजपूत समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया गया। प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से कराए जाने पर सहमति बनी। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेणी की लॉरेंस गैंग से क्या दुश्मनी थी। जानिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड का क्या कनेक्शन है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके कई साथी देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं, लेकिन गैंग से जुड़ने वाले कई नए बदमाश बाहर घूम रहे हैं। इस गैंग के कुछ गुर्गे विदेश में छिपे हुए बताए जा रहे हैं, जो पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों को धमकाकर वसूली करते हैं। पहले कॉल करके लाखों करोड़ रुपए की रकम मांगी जाती है। रकम नहीं देने वालों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कई उद्योगपतियों पर जानलेवा हमले किए गए। वसूली की रकम लाने के लिए नए बदमाशों को लालच दिया जाता है। लाखों रुपए ऑफर करने के साथ उन्हें हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में वसूली के दर्जनों प्रकरण सामने आ चुके हैं। रुपए नहीं देने वालों पर जानलेवा हमला किए जाने की घटनाएं भी हुई हैं। कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेणी के परिचित हैं। जब उन्हें धमकी भरे कॉल आए तो उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेणी को बताया। पिछले साल दिसंबर में चूरू जिले के रतनगढ़ निवासी महिपाल सिंह को भी धमकी मिली थी और उसने 50 लाख रुपए मांगे गए थे। महिपाल सिंह सुखदेव सिंह आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह का जानकार था। ऐसे में ये दोनों बचाव में आए और रुपए नहीं देने की बात कही। इस तरह से
कुछ और व्यापारी भी थे जिन्होंने सुखदेव सिंह के कहने पर रकम नहीं दी। ऐसे में गोगामेडी गैंगस्टर के लिए बाधा बना तो उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पिछले 1 साल से हत्या की साजिश रची जा रही थी। गैंगस्टर संपत नेहरा और उनके साथियों से पूछताछ हुई। ऐसी जानकारी मिली है कि गोगामेडी की हत्या हो सकती है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को लिखे पत्र में लिखा कि गैंगस्टर संपत नेहरा अपने गुरु को AK-47 उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है ताकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जा सके। इसके बाद ATS के DIG ने भी ADG को पत्र लिखा और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होने की आशंका जताई। इसके बावजूद भी उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का सबसे बड़ा कारण सरकार और पुलिस की लापरवाही है। चूंकि सुखदेव सिंह ने पुलिस से बार बार सुरक्षा की गुहार लगाई थी, उन्होंने कई बार साफ साफ कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक सहित मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे गए। इसके बावजूद भी किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसका नतीजा यह रहा कि 5 दिसंबर सन 2023 की दोपहर को 2 हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। हमलावर किसी काम से मिलने के बहाने सुखदेव सिंह के घर पहुंचे। थोड़ी देर बातचीत के दौरान अचानक उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बवाल मचाकर रख दिया। कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार को इस मामले में जमकर घेरा जा रहा है। पुलिस लगातार आरोपियों की धर पकड़ के प्रयास कर रही है। इस बीच गोगामेडी हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं अब गोगामेडी गैंगस्टर गोदारा और आनंद पाल के बीच ऐसे कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं जो हत्याकांड का कारण माना जा रहा है। इस कनेक्शन पर परत दर परत नजर डाली जाए तो हत्याकांड की वजह समझ आ जाएगी। आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे क्या वजह रही, इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में रोहित गोदारा का नाम सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई से इसके तार जुड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि गोगामेडी की ओर से आनंद पाल एनकाउंटर को लेकर किए प्रोटेस्ट के दौरान वो लॉरेंस गैंग को निशाने पर आए हुए हैं। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बवाल मचा रखा है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी और गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के बीच कनेक्शन सामने आया। बता दें कि चूरू में वर्ष 2017 में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद पुलिस कई गंभीर आरोप लगे। इसमें राजपूत समाज के नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। इसको लेकर राजस्थान के कई स्थानों पर राजपूत समाज में ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी हिस्सा लिया। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंद पाल के बीच दुश्मनी थी। राजपूत होने के कारण उन्होंने आनंद पाल का समर्थन किया। इसके चलते गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ गए। इस दौरान गोगामेडी के करनी सेना से अलग होकर श्री राजपूत करनी सेवा नाम से संगठन खड़ा किया। जानकारी में सामने आया है कि अपना संगठन खड़ा करने के बाद सुखदेव सिंह ने BSP से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। इसके बाद सुखदेव सिंह ने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। इस बीच जाट और गुर्जरों की जमीन को लेकर रोहित गोदारा से उनका विवाद हो गया। उधर आनंद पाल और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह आनंद पाल के समर्थक थे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सुखदेव को मारने का काम सौंपा, लेकिन वह पकड़ा गया। इसके बाद संपत नेहरा ने रोहित गोदारा को इस काम के लिए चुना और यह काम सौंपा। बस यही से सुखदेव सिंह मामले में रोहित गोदारा की एंट्री हुई। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा ने की। उसने गोगामेडी की हत्या के लिए रोहित गोदारा को चुना और इस घटना को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद रोहित ने करीब 18 महीने तक गोगामेडी की हर एक्टिविटी पर रेकी की। इसके बाद जाकर रोहित गोदारा ने गोगामेडी की हत्या का पूरा प्रूफ प्लान तैयार किया। इसके लिए 2 शूटर नीतीश फौजी और रोहित राठौड़ को तैयार किया। इससे पहले पंजाब पुलिस में संपत नेहरा से पूछताछ की तो उसने सुखदेव सिंह को मारने की योजना सामने आई। इसको लेकर राजस्थान पुलिस को सूचना भी दी। उधर सुखदेव सिंह ने भी राजस्थान पुलिस को बताया कि उसे धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में उसने सुरक्षा दी जाए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। बाद में सुखदेव सिंह ने खुद अपने स्तर पर सुरक्षा गार्ड रखे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा जयपुर सहित राजस्थान में कई शहरों में वसूली के दर्जनों प्रकरण सामने आ चुके हैं। रुपया न देने वालों पर जानलेवा हमला किए जाने की घटनाएं भी हुई हैं। कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी से परिचित हैं। जब उन्होंने धमकी भरे कॉल आए तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया पिछले साल दिसंबर में
चूरू जिले के रतनगढ़ निवासी महिपाल सिंह को भी धमकी मिली कि उनसे 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। महिपाल सिंह सुखदेव सिंह और अनंतपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह के जानकार थे। ऐसे में ये दोनों बचाव में आए और रुपया नहीं देने की बात कही। इस तरह के कुछ व्यापारी और भी हैं। उन्होंने सुखदेव सिंह के कहने पर रकम नहीं दी। ऐसे में गोगामेड़ी गैंगस्टर के लिए बाधा बना तो उन्हें धमकियां दी जाने लगी। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या एक बेहद सोची समझी साजिश का हिस्सा थी जो 5 सालों से चल रही थी। करणी सेना प्रमुख के मर्डर की प्लानिंग, किसी भी कीमत पर उन्हें मौत के घाट उतारने का प्लान था। आइए जानते हैं वो 6 चेहरे जो गोगामेड़ी के दुश्मन थे और उन्हें मारना चाहते थे। राजस्थान में राजपूत समुदाय के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। वो चेहरे सामने आ गए हैं जो करणी सेना प्रमुख से नफरत करते थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गोगामेड़ी के सारे दुश्मन एकजुट हो गए। 5 सालों से वो मिलकर गोगामेड़ी के मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। ये बात खुद करणी सेना चीफ जानते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हत्या दोस्त के भेष में घर आकर होगी। चलिए दिखाते हैं वो 6 चेहरे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं रोहित गोदारा। रोहित गोदारा राजस्थान का एक गैंगस्टर है जो विष्णुई गैंग के लिए काम करता है। पिछले कुछ समय से रोहित विदेश में छिपा हुआ है। राजस्थान के ही एक दूसरे गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या में रोहित गोदारा का हाथ था। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। गोगामेड़ी की हत्या के बाद रोहित के नाम से ही हत्या की जिम्मेदारी लेने का मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि हत्या विष्णुई गैंग ने की है। रोहित राठौड़ नंबर 2 पर आते हैं। 26 साल का रोहित राठौड़ राजस्थान के नागौर का शार्प शूटर है जो रोहित गोदारा के लिए काम करता है। ये वो शख्स था जो गोगामेड़ी के घर में दोपहर 1 बजे करीब पहुंचा। करणी सेना प्रमुख गोगामेड़ी के एक दोस्त अजय से रोहित ने दोस्ती की और फिर गोगामेड़ी के से मिलवाने के लिए कहा। अजय ही रोहित को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर लेकर आए और फिर बातों के दौरान ही रोहित ने अपनी बंदूक निकालकर करणी सेना के चीफ पर निशाना लगा दिया। नंबर 3 पे आते हैं नितिन फौजी। रोहित गोदारा का दूसरा शार्प शूटर नितिन फौजी हरियाणा का रहने वाला है, जिसे दिया गया था गोगामेड़ी को मारने का काम। रोहित राठौड़ के साथ उस दिन दूसरा आरोपी नितिन फौजी ही था। ये दोनों विष्णुई गैंग के लिए काम करते हैं और उन्हें रोहित गोदारा का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ये दोनों ही गोगामेड़ी के दोस्त अजय के साथ संपर्क में थे, लेकिन खुद अजय भी ये बात नहीं जानते थे कि इसका मकसद करणी सेना के प्रमुख की हत्या करना है। नंबर 4 पे आती है चीनू। इस मर्डर की इकलौती फीमेल आरोपी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू। गैंगस्टर अनंतपाल की बेटी चीनू जो फिलहाल दुबई में है। साल 2017 में अनंतपाल की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से चीनू के रिश्ते गोगामेड़ी से बिगड़ गए। साल 2017 के बाद ही रोहित गोदारा के साथ मिलकर गोगामेड़ी को मारने की साजिश रची जा रही थी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अनंतपाल की हत्या के बाद चीनू और गोगामेड़ी के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दुश्मनी हो गई और चीनू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हालांकि चीनू ने एक वीडियो जारी कर खुद को इस केस से अलग बताया है, लेकिन चीनू का नाम इस मर्डर केस से जोड़कर ही देखा जा रहा है। नंबर 5 पे थे गोल्डी बराड़। विष्णुई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा लीडर गोल्डी बराड़ जो सालों से कनाडा में बैठा है। कनाडा में बैठकर देश में दहशत फैला रहा है। बताया जा रहा है कि गोगामेड़ी हत्या के मामले में रोहित गोदारा लगातार गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ था। सोशल मीडिया ऐप सिग्नल के जरिए गोल्डी बराड़ ने ही रोहित गोदारा को दोनों शार्प शूटरों की हिदायत दी थी। नंबर 6 पे है लास्ट लॉरेंस बिश्नोई, देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई बड़ी बड़ी हत्याओं देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई बड़ी बड़ी हत्याओं में लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। पूरे देश में लॉरेंस के 600 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से वो तय करता है किसकी हत्या होनी है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही गोगामेड़ी की हत्या की गई। दरअसल लॉरेंस को ये लगने लगा था कि गोगामेड़ी राजस्थान में उनके दुश्मन गैंग की को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए गोगामेड़ी को लॉरेंस अपना दुश्मन मानने लगा। इससे पहले लॉरेंस सिंगर मूसेवाले की हत्या करवा चुके हैं। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। लॉरेंस का मकसद होता है देश के बड़े नामों की हत्या कर सनसनी फैलाना और अपने गैंग को मजबूत करना। थैंक यू दोस्तों, ये है गोगामेड़ी हत्याकांड का पूरा राज।